मित्रों, आज मैं अपना विचार शतरंज गेम के आविष्कार के संबंध में रखने जा रहा हूँ। एक राजा था जो गेम्स के बहुत ही शौकीन हुआ करते थे। नए-नए गेम खेलने की उनकी उत्सुकता रहती थी और उसी को ध्यान में रखकर उनके प्रजा भी नए-नए गेम का आविष्कार करते थे और उनके समक्ष ले जाया करते थे। और जैसा जिस तरीके से गेम्स होता था और उसी आधार पे वो अपना कुछ भी प्रोत्साहित राशि उन सबके बीच में बाँटा करते थे। उनके राज्य में एक गणितज्ञ भी हुआ करते थे, जो शतरंज गेम का आविष्कार किया। आविष्कार करने के पश्चात राजा के समक्ष आए और राजा के समक्ष आने के पश्चात और उसमें 64 घर के बारे में डिटेल्स बताया। साथ में 16-16 मोहरे क्रम से व्हाइट और ब्लैक के बारे में बताया और गेम्स के बारे में पूरा बताया, समझाया और खेल के दिखाया। तो उसके बाद में राजा बहुत ही प्रभावित हुए। प्रभावित होने के पश्चात अपने मंत्री को आदेश दिए कि जाओ इनके इनके परिवार के पालन पोषण के लिए 10 साल के अनाज उनको दे दिया जाए, मुहैया करवाया जाए। वो जो गणितज्ञ था उन्होंने सुना प्रोत्साहन ये पुरस्कार की राशि, तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजन, मुझे ये पुरस्कार हमें नहीं चाहिए और आप तो एक छोटा-सा काम कर दें। तो राजा ने बोला कि बोलो क्या? तो ये जो मेरा 64 घर ये जो है शतरंज का, उसमें क्रम से ये गेहूँ का दाना भर दें और वो भी इस प्रकार से पहले घर में 1 दाना, दूसरे में उसका डबल 2 दाना, तीसरे में उसका डबल 4, चौथे में उससे डबल 8, इस तरीके से सारे खाने गेहूँ के दानों से भर दें। तो जितने भी दरबार में आदमी थे और बैठे हुए सब हँसने लगे कि कैसा मूर्ख आदमी है कि जिसको माँगना था बहुत कुछ राजा खुश होके खुद ही दे रहे थे 10 साल का अनाज उनके परिवार को पालन-पोषण करने के लिए, लेकिन ये स्वीकार नहीं करके ये एक-एक दाना और उसका डबल और फिर उसका डबल इस तरीके से 64 खाने में भरने की बातें करता है। राजा भी हँसने लगे और बाद में अपने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ जैसा वो कहते हैं इस तरीके से अनाज भर दिया जाए। और मंत्री उस मैथमेटिशियन को लेके गए ले जाके फिर जब अनाज भरने लगे तो आधे से थोड़ा-सा जैसे ही ज़्यादा बढ़े तो उनका पूरा भंडार खाली हो गया। और वो राजा के पास में आए कि महाराज ये तो मतलब भरा नहीं और आपका पूरा भंडार तो खाली हो चुका है। राजा भी आश्चर्यचकित हो गए और फिर बाद में जब भरने की बातें आई तो उनके पूरे राज्य में सब अन्न गेहूँ का दाना खत्म हो गया, लेकिन वो 64 घर को नहीं भर पाए। एक का पहले में 1, दूसरे में 2 और उसका फिर डबल, तीसरे में 4, चौथे में 8, इस तरीके से नहीं भर पाया। तो राजा ने हार मान ली और उन्होंने कहा कि हमें माफ़ करिए और ये मैं इसको पूर्ति नहीं कर सकता हूँ। तो गणितज्ञ जो थे व्यक्ति उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा ठीक है राजन, कोई बात नहीं, आप जो देना चाहते हैं दीजिए। लेकिन जब उसकी गणना की गई तो ये बताया गया कि ये एक्चुअली गुणोत्तर श्रेणी में आ जाता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एक बनता है जिसमें टोटल अनाज के दाने का मतलब उस हिसाब से और वो 2 रेज़ टू पावर 64 दाने मतलब होता है, जिसका एक फ़ॉर्मूला होता है गणित में कि उसका टोटल का सम a इंटू ब्रैकेट में r रेज़ टू पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, जहाँ a का मतलब है प्रथम घर में जितने दाने हैं 1 और r का मतलब है कॉमन रेशियो जो बनता है 2 और n का मतलब है टोटल घर जो 64। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो 2 के पावर में 64 माइनस 1 दाने उसको चाहिए था, जो मतलब उसके राज्य में नहीं हो पाया। अब बताया जाता है कि ये दाने इतने तादाद में हो जाता है, जो अपने भारत का जो क्षेत्रफल है, उस पे भी यदि पूरा फैला दिया जाए, तो लगभग 1 फीट की ऊँचाई तक बढ़ जाएगा। तो इतनी भारी तादाद में वो अनाज हो जाता है। तो राजन ने हार मान ली और कहा कि हम आपकी जो शर्त है पूरा नहीं कर पाएँगे। तो इस तरीके से गणितज्ञ के द्वारा अपना शर्त रखा गया था, जो राजा पूरा नहीं कर पाया और शतरंज खेल का आविष्कार उसी क्रम में इसी तरीके से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।